नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर को सब समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर ज्ञानी है और ज्ञानी व्यक्ति जब अपनी बात को सच मान लेता है ना, तो उसको समझाना सबसे कठिन कार्य है संसार में। उसको समझाने का एक ही तरीका है कि या तो वो हृदय से आपकी बात का स्वीकार कर ले, या शास्त्रार्थ में आपसे पराजित हो तो आपकी बात का स्वीकार करेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। देवस्थान मुनि ने भी युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं, बीभत्सुर वचनम सौम्य सत्यमेतत् युधिष्ठिर। तुमने भले कह दिया कि अर्जुन तुमको कुछ नहीं मालूम पड़ता, लेकिन महर्षि वेदव्यास अर्जुन की बात का अनुमोदन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। शास्त्र दृष्टा परो धर्मा स्थितो गार्हस्थ्यमाश्रिता। शास्त्र ये कहते हैं कि व्यक्ति को गृहस्थ धर्म का संपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। यानी सभी धर्मों के लिए गृहस्थ धर्म आधार है, सभी आश्रमों का ये मूलाधार है। इसलिए मेरी बात मानो, स्वधर्मम चर धर्मज्ञ। हे धर्मराज, आप अपने धर्म का पालन करो, जैसा शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। नहीं गार्हस्थ मुत्सृज्य तवारण्यम विधीयते। मेरे हिसाब से गृहस्थ धर्म का परित्याग करके वन में जाने का इस समय तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है। वयांसी पशवश्चैव भूतानि च जनाधिप गृहस्थैव रेत धार्यन्ते तस्मात् श्रेयो गृहाश्रम। देखिए, पशुओं को पालन करने का काम कौन करता है? गृहस्थ करता है। पक्षियों को दाना डालने का काम कौन करता है? गृहस्थ करता है। सभी प्राणियों के कल्याण के काम कौन करता है? एक गृहस्थ धर्म वाला करता है। जो समाज है, जो संसार है, उनके सभी के कल्याण की जवाबदारी गृहस्थ धर्म के ऊपर ही होती है। ये जो संसार टिका हुआ, ये जो कुछ चल रहा है, ये गृहस्थ धर्म के आधार पे ही चल रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म को सर्वसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, मेरी बात मानो और गृहस्थ धर्म के पालन को ही श्रेष्ठ मान करके तुम वन में जाने वाला ये जो अपना आग्रह है इसको भूलो। रही आपको जिस दंड नीति की वजह से बड़ी कि आपने लोगों को मार दिया, लोग मर गए, इसकी जो आपको एक पीड़ा हो रही है ना, तो बृहस्पति ने ये बात कही है, भूमि रेतो निगरति सर्पो बिलसयानिव। चाणक्य नीति में भी इस श्लोक को उद्धृत किया गया है, महाभारत से लिया गया है। चाणक्य नीति में तो जो कुछ है वो अन्य ग्रंथों से संग्रहित है, चाणक्य ने स्वयं तो लिखा नहीं। वहां पे भी इसका वर्णन मैंने किया है। जैसे बिल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं ना, चूहे वगैरह, सर्प उनको खा जाता है, इसी प्रकार से जो राजा दंड का पालन नहीं करता है, यानी जो लोगों को दंड वगैरह नहीं देता है, वो राजा नष्ट हो जाता है। और जो ब्राह्मण जो है अप्रवासिनम, प्रवास नहीं करता है, जो ज्ञान की यात्रा नहीं करता है, वो ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है। देखिए, दंड का कितना महत्व है, इसके लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। और फिर व्यास मुनि जो हैं, राजा सुद्युम्न की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि दो भाई थे, बड़े तपस्वी, बड़े मेधावी, बड़े तेजस्वी। शंख और लिखित इनके नाम थे। इसमें शंख बड़ा भाई था, लिखित छोटा भाई था। दोनों के अपने अपने आश्रम, अपने अपने ढंग से दोनों जीते थे। एक दिन की बात है कि वो लिखित जो है अपने बड़े भाई शंख के आश्रम में आकर के पहुंचता है। संयोगवश शंख उस समय आश्रम से बाहर गए हुए थे, शंख वहां विद्यमान नहीं थे। लेकिन लिखित जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़े पके हुए फल और सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा वहां देखा शंख के आश्रम में, जैसा कि लिखित के अपने आश्रम में कुछ नहीं पाया जाता था। बड़े श्रेष्ठ सारे फल वगैरह और उनका
तो नहीं रहा गया, उन्होंने वो फल इत्यादि तोड़े और अपनी इच्छा के अनुसार उनका बैठ करके भोजन वगैरह करने लग गए। व्यक्ति का स्वभाव है, अच्छी चीज दिखती है तो थोड़ा ज्यादा संग्रह करने का मन होता है। लिखित को भी खाने के लिए तो 2-4 फलों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने काफी फल तोड़ लिए। कुछ चीजें उजड़ भी गई, ऐसी भी स्थिति आ गई। अब फिर बैठ करके वो आराम से उन फलों को खा रहे हैं। ऐसे में शंख मुनि वहां आकर के पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये सब क्या है भाई, तुमने ये फल क्यों तोड़े, किससे पूछ के तोड़े और किस लिए तोड़े? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको खाने थे इसलिए हमने ले लिए। तो पूछा किससे? भाई इसको तो चोरी कहते हैं। स्तेयम त्वया कृतमिदम फलान आदत्ता स्वयं। बिना पूछे अगर तुमने स्वयं फलों को तोड़ लिया है तो इसको तो चोरी कहा जाता है, और तुमने ये चोरी का कार्य किया है। जाओ राजा के पास जाओ और राजा को जाकर के अपने अपराध के बारे में बताना कि मैंने ये अपराध किया है, और फिर राजा जो दंड दे उस दंड का स्वीकार करो जाके। अभी बड़े भाई की आज्ञा थी। ये ऋषि मुनि थे ऐसे कि अगर बड़े भाई ने कह दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया। सीधा वो महाराज सुद्युम्न के पास जाकर के पहुंचते हैं और लिखित महाराज सुद्युम्न से कहते हैं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मैंने इस प्रकार से अपने भाई के आश्रम में जाकर के किसी भी प्रकार की उनसे अनुमति लिए बगैर फलों को तोड़ा है, उनको खाया है, और उनका कहना है कि ये चोरी है। तो जो मुझसे ये अपने गुरु का अपराध हो गया, अपने से बड़े का अपराध हो गया है, इसके लिए महाराज मुझे दंड मिलना चाहिए। तो सुद्युम्न ने कहा कि भाई दंड का निर्णय करना ये राजा का अधिकार होता है। आपने अपने भूल का स्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको क्षमा कर देता हूं। दंड देना या क्षमा करना ये राजा का अधिकार है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको क्षमा कर रहा हूं, और चूंकि आप इतने सत्यनिष्ठ हैं इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो चाहें वो वरदान हमसे मांग सकते हैं। अब राजा सुद्युम्न ने एक तपस्वी ब्राह्मण को इस प्रकार से अपने अपराध को स्वीकार करते हुए अपने सामने देखा, तो ये राजा का जो कर्तव्य था उसका उन्होंने निर्वाह किया, क्योंकि ब्राह्मण को इस प्रकार से दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय का अपराध नहीं किया है, यहां ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण का ही अपराध किया है, और ऐसे में ब्राह्मण दंड के पात्र बनता है। बड़े भाई ने कहा था, और अगर इस प्रकार से मुझे क्षमादान मिल रहा है तो उस क्षमादान का स्वीकार करना ये लिखित को योग्य नहीं लगा। और उन्होंने राजा सुद्युम्न से कहा कि आप मुझे अगर वरदान ही दे रहे हैं तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि जो चोरी के लिए योग्य दंड है वो दंड मुझे दिया जाए। अब राजा ने जो क्षमा कर दिया था वो एक बात हो गई, लेकिन जब वरदान में ही यही चीज मांगी गई तो राजा ने फिर उन लिखित को दंड दिया, और चोरी का दंड था कि दोनों हाथ काट दिए जाएं। इसलिए उन लिखित के दोनों हाथ काट दिए गए। अब वो लिखित अपने उन दोनों कटे हुए हाथों के साथ में अपने बड़े भाई शंख के पास पहुंचे जाकर के, और देखिए इसके बाद भी मन में शंख के प्रति कोई क्रोध नहीं। जाकर के कहते हैं कि मैंने जो मुझे राजा ने दंड दिया वो दंड मुझे मिल गया है, लेकिन मुझसे जो भूल हुई है भैया मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। स्थिति देखिए कि भूल का दंड भी और भूल की क्षमा भी, ये कितने विशाल हृदय की बात है। हम तो कोई गलती होती तो कहते हैं सॉरी, और सॉरी कहने के बाद हम कहेंगे अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते, सॉरी कहा तो सही। वो सॉरी भी ऐसा लगता है कि जैसे सॉरी नहीं कोई डंडा मार रहा हो, दंड का प्रहार कर रहा हो, ऐसी तो सॉरी होती है हमारी। और फिर अगर सामने वाला आपकी सॉरी का स्वीकार ना करे तो आप कहेंगे अब इससे ज्यादा क्या कर सकते, सॉरी कह तो दिया, बात खत्म करो यार। और अगर नहीं खत्म कर रहे तो लड़ने मरने मारने के लिए तैयार है। यहां पे पहले तो जो कार्य किया उसके लिए दंड स्वीकार किया, और फिर भी भाई से आकर के जिसको आप सॉरी कहते हैं ना, वो क्षमा याचना फिर भी कर रहे हैं। तब शंख अपने उस छोटे भाई से कहता है, न कुप्ये तव धर्मज्ञ न तुम दूसरे से मम। देखो भैया मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं है, लेकिन तुम भी अपने मन में मेरे प्रति
कोई दुर्भावना मत रखना। भाई हम दोनों का एक ही कुल में जन्म हुआ है और हम ऐसे निर्मल कुल में जन्मे हैं कि हमारे द्वारा की गई एक भी भूल जो है वो धर्म के लिए हानिकारक है। देखिए, इतना धर्मनिष्ठ होना बड़ा कठिन कार्य है। हम तो छोटी छोटी बातों के लिए भी बिक जाते हैं। मैं बिकना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, या ये कहिए कि हम बदल जाते हैं, हमारे नियम बदल जाते हैं। हम बड़ी जल्दी अपने आदर्शों को छोड़ दिया करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। यहां बड़ा भाई शंख लिखित से ये कहता है कि भैया हम ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है कि इस कुल में किसी भी कलंक को सहन नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हारे इस कर्म के लिए तुमको इस प्रकार का दंड दिया गया, यह मैंने दंड का आग्रह रखा। लेकिन अब जब तुमने दंड प्राप्त कर लिया है, तुम मुझसे क्षमा याचना कर रहे हो, तो मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। लेकिन तुम भी अपने मन में कोई दुर्भावना मत रखो। जाओ और जाकर के अपने पितर इत्यादि का तर्पण करो। तर्पयस्व यथाविधि शीघ्रम बाहुदाम गत्वा। तो जाओ, बहुधा नदी में जाओ और उस नदी में जाकर के अपने पितरों का तर्पण करो जाकर के, जिन पितरों के आशीर्वाद से इस कुल में हमें जन्म मिला है। अब विचार कीजिए, तर्पण करने के लिए हाथ चाहिए, क्योंकि हाथ से ही जलदान किया जाता है। अब जिसके हाथ ही कट गए हैं वो नदी में जाए भी तो तर्पण कैसे करेगा? लेकिन बड़े भाई की आज्ञा हुई और तर्पण के लिए उस नदी में लिखित प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही जलांजलि देने के लिए अपने दोनों कटे हुए हाथ वाले, जिनको आप कहें कि ठूठ जैसे दोनों हाथों से तर्पण करने की कोशिश करते हैं या दोनों भुजाओं से तर्पण करने की कोशिश करते हैं, उनको नए दोनों हाथ उगाते हैं। दोनों हाथ उनको प्राप्त हो जाते हैं लिखित ऋषि को। तब लिखित अत्यंत प्रसन्न होकर के और अपने वो दोनों हाथ दिखाते हुए शंख के पास आते हैं कि भैया देखो देखो, मेरे दोनों हाथ वापस मुझे प्राप्त हो गए हैं, ये कैसा चमत्कार है। तब शंख कहते हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी तपस्या के बल से किया है। इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ व्यग्र होने की भी जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये मैंने अपनी तपस्या से किया है कि तुम्हें पुनः तुम्हारे दोनों हाथ प्राप्त होने चाहिए। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, तुमने दंड को प्राप्त किया, तुमने क्षमा याचना भी की, तो अब इसके बाद तो ये बनता है। तब लिखित ने शंख से कहा कि भैया अगर आपकी तपस्या का इतना बल है आपके पास, तो आपने पहले ही स्वयं मुझे दंड दे दिया होता, या स्वयं मुझे आप क्षमा कर सकते थे, जैसे आपने अभी क्षमा कर दिया और मेरे हाथ मुझे वापस दे दिए। तब शंख ने कहा कि देखो, दंड देने का अधिकार राजा का होता है, ये मेरा अधिकार नहीं था। एवमेतन मया कार्यम नाहम दंडधरस्तव। मुझे जो करना था बड़े भाई के तौर पे, तुमने मुझसे क्षमा मांगी, मैंने तुम्हें क्षमा किया, वो मेरा अधिकार है। और वो अधिकार है तो उस क्षमा के बदले में तुम्हें तुम्हारे हाथों की प्राप्ति हो, ये मैं मेरी तपस्या से कर सकता हूं। लेकिन मेरी तपस्या से मैं तुम्हें दंड नहीं दे सकता। ये अधिकार राजा का है, ये काम राजा को ही करना चाहिए। तो हे महाराज युधिष्ठिर, दंड का विधान हर व्यक्ति के लिए राजा के द्वारा ही किया गया है। उस सुद्युम्न राजा ने, जिसने लिखित को दंड दिया था, उसको भी दक्ष प्रजापति, जो प्राचेतसों के पुत्र हैं, उनकी तरह उच्च पद की प्राप्ति हुई। तो जो दंड का विधान करते हैं उन लोगों का कभी अकल्याण नहीं होता है। वो दंड अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो कुछ तुमने ये किया है, इसके लिए खुद को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है। तो भ्रातुरस्य हितम वाक्यम श्रोण धर्म के सत्यम दंड एव ही राजेंद्रो छत्र धर्मो न मुंडन। इसलिए आपके भाई अर्जुन जो कह रहे हैं कि राजा के लिए दंड ही विधान है, मुंडन राजा के लिए विधान नहीं है। यानी आपको राजा बन के दंड का पालन करना चाहिए, ये मुंडन करवा के सन्यासी नहीं बनना चाहिए।
महर्षि वेदव्यास जैसा विद्वान हो और युधिष्ठिर को फिर भी समझ में ना आए, तो फिर एक वो हयग्रीव राजा की कथा और सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब आपके भाई वन में रह रहे थे, आपके साथ बात करते करते कितने बार पुनः राजा बनेंगे, फिर से राज्य के अधिकारों को प्राप्त करेंगे, फिर से उन सुखोपभोगों को प्राप्त करेंगे, इसकी कितने बार तुम्हारे साथ चर्चा हुई। और आज जब वो दिन प्राप्त हुआ है तो तुम इससे पीछे हट रहे हो। हे युधिष्ठिर, ये योग्य नहीं है। प्रसादि पृथ्वीम पार्थे ययाति रिव नाहुस। जैसे ययाति और नहुस ने इस पृथ्वी का पालन किया है, उस प्रकार से इस पृथ्वी का पालन करो। इस प्रकार से जंगल में जाकर के तपस्या करने का निर्णय रहने दो। धर्मम अर्थम च कामम च भ्रातृभीष है भारत। धर्म अर्थ काम का अपने भाइयों के साथ पूर्णता उपभोग करने के बाद तत्पश्चात प्रस्थास्तासी विषांपते, फिर अपनी उत्तर अवस्था में तुम आराम से वानप्रस्थ होना, सन्यासी होना। मैं तुमको वानप्रस्थ या सन्यासी होने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी इस समय यह निर्णय योग्य नहीं है। अर्थिनाम चा पितॄणाम चा देवतानाम च भारत है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर प्रजा का कर्ज है। जिन राजाओं को, जिन लोगों को तुमने मार दिया है, अगर तुम राजा नहीं बनते हो, उन सब के यहां कहीं डाकू लोग उनको परेशान करेंगे, कहीं उनके ऊपर दुनिया भर के अत्याचार होंगे, तो उनकी सबकी जवाबदारी आज तुम्हारी बनती है। जितने राजाओं को तुमने मार दिया है, उन राजाओं के यहां उनकी प्रजा के ऊपर एक भी अनाचार, एक भी अत्याचार, किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत उनके साथ ना हो, यह देखना तुम्हारी जवाबदारी है। तो उनके ऋण से मुक्त होना, अपने पितृ ऋण से मुक्त होना, देवताओं के ऋण से यज्ञ यागादि करके जब अनृण्याम गच्छ कौन्तेय, जब आप सभी ऋणों से मुक्त हो जाएं, तब हे कौन्तेय फिर तुम वन में जाना। अभी तो सारे कर्ज तुम्हारे माथे पे हैं, और उन सारे कर्जों को लेकर के जाकर के क्या करोगे? फिर राजधर्म की थोड़ी शिक्षा देते हैं। यहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, प्रतिगृहणाति तत्पापम चतुर्थांशेन भूमिपा। जो राजा प्रजा के पास से षष्ठांश कर के रूप में तो लेता है, लेकिन वो प्रजा की रक्षा नहीं करता है, वो राजा चौथे भाग के पाप का अधिकारी बनता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, प्रजा के पास से टैक्स लो और प्रजा की अच्छी तरीके से रक्षा करो। यही एक राजा की जवाबदारी होती है। जब भी कोई शत्रु आक्रमण करता है, बुद्धिपूर्वक उस शत्रु का सामना करना है। जरूरत पड़े दंड का प्रयोग करो, जरूरत पड़े साम का प्रयोग करो, लेकिन कभी भी राज्यम पुण्यम न कार्य, लेकिन राज्य को कभी व्यवसाय मत बनाना। देखिए यहां स्पष्ट है कि राज्य जो है वो प्रजा के कल्याण के लिए है, ये व्यवसाय के लिए नहीं है। अगर आप राज्य को व्यवसाय बना देते हैं ना, तो प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती। सुमंत्रिते सुनीते चा सर्वतश्चोपपादिते। राजा अच्छे मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके, अच्छी नीति बना करके और सारे अच्छे अच्छे कार्य करता है। ये पुरुषार्थ करना ये राजा का धर्म है, इसमें कहीं भी अधर्म नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि विच्छिद्यन्ते समारब्धा सिद्ध्यन्ते चापि दैवता। अगर देव विरुद्ध हो ना, तो व्यक्ति के किए हुए सारे कार्य जो हैं वो निष्फल हो जाएगा। राजा का धर्म है कि प्रजा का अच्छी तरीके से पालन करे, प्रजा के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बनाए, अच्छे अच्छे विचार करे। लेकिन राजा की बनाई हुई सभी नीतियां हमेशा सफल रहेंगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। लेकिन जो राजा पुरुषार्थ करता है, जो राजा अपने सारे प्रयत्न करता है, जो प्रयत्नों में कभी पीछे नहीं पड़ता है, वो राजा जो है वो सफल माना गया है। प्रजा हमेशा उसका साथ देती है, और यही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। आज आप इस चीज को देख सकते हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, सबका एक ही एजेंडा है, एक व्यक्ति को हराना है।
लेकिन अगर वो जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, जब तक वो इस प्रकार से कार्य करता रहेगा, तब तक प्रजा उसके साथ है। आप मूल्यांकन करवाते रहिए। यहां मूल्यांकन किसी व्यक्ति के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि उसने जांच के मार्क्स दे दिए। ये तो आंसर शीट सारी प्रजा मिलके लिखती है, और जब प्रजा आंसर शीट लिखती है ना, तो फिर जवाब यही होता है जो यहां महाभारत में कहा गया है कि जो राजा नीतियां वगैरह बना करके अच्छे धर्म से प्रजा का पालन करता है, सबसे बड़ा धर्मज्ञ वही है, और उसी को लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, आप भी क्षत्रिय धर्म का पालन करो और एक श्रेष्ठ राजा बनो। यहां पे व्यास जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। चलिए, इसका असर क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, महाभारत है। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।